दोस्तों, ये कहानी है महान जहाज तूफान और उस पर सवार जाबाज शिकारियों की, जो समुद्र में रहने वाले खतरनाक राक्षसों का सामना करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो समुद्र में बुरी तरह फंसा हुआ है, जिस पर एक समुद्री राक्षस ने हमला कर दिया है। फिर हम कुछ बच्चों और एक लड़की को देखते हैं जो उन सबको महान शिकारी कैप्टन क्रो और उनके साथियों की जीत और बहादुरी की कहानी सुना रही है कि कैसे शिकारियों की वजह से आज समय बदल गया है। तभी उन सब के शोर से केयरटेकर उन्हें डांटने वहां आ जाती है, क्योंकि ये सारे शिकारियों के अनाथ बच्चे हैं जो राजा रानी के कहने पर इस अनाथ आश्रम में रहते हैं। और केयरटेकर उसी लड़की जिसका नाम मेजी है, उसे आइंदा यहाँ के नियम तोड़ने से मना करती है। पर मेजी अपना सामान बांधकर उनके जाने पर ऊपर वाली खिड़की से अपने दोस्तों को अलविदा कहकर वहाँ से भाग निकलती है, क्योंकि वो भी एक शिकारी बनना चाहती है। फिर हम उसी जहाज को देखते हैं जिस पर कैप्टन क्रो और उसके साथी जैकब को सामने सबसे बड़ा और खतरनाक राक्षस रेड ब्लस्टर दिखाई देता है। कैप्टन क्रो जैकब से कहता है कि आज रेड ब्लस्टर का मरना पक्का है, क्योंकि 30 साल पहले उसने कैप्टन क्रो की एक आंख की रोशनी छीन ली थी और आज उसका बदला लेना तय है। तभी उनकी साथी कैप्टन क्रो को बताती है कि दूसरी तरफ शिकारियों का एक और जहाज है और उस पर राक्षस ने हमला किया है, पर कैप्टन क्रो उनकी मदद करने से मना करता है और आगे बढ़ने के लिए कहता है। ये बात सुनकर जैकब कैप्टन को उनकी मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि कानून के हिसाब से वो सब शिकारी एक हैं। ये सुनकर कैप्टन मदद के लिए जहाज मोड़ने के लिए कहता है। जहाज तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है और अब तूफान आसमान में रेड लाइट सिग्नल देकर अपने आने का ऐलान करता है। जैकब और उसके साथी तैयार होकर राक्षस पर हमला करने लगते हैं। लगातार तोपों के हमलों से भी वो राक्षस उनसे डरता नहीं, बल्कि तेजी से उनकी तरफ आता है और उनकी जहाज तूफान के नीचे छुप जाता है। राक्षस तूफान को जकड़ कर सब पर हमला करने लगता है, तभी जिससे जहाज पर अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान जैकब पानी में गिर जाता है और राक्षस से मुकाबला करने लगता है। तभी कैप्टन तेजी से भागकर अपने भाले से राक्षस के पेट पर वार करता है, जिससे उस राक्षस का अंत हो जाता है। फिर कैप्टन राक्षस का सिंग लेने पानी में जाता है। तभी राक्षस एक बार फिर उस पर हमला करता है, क्योंकि अब भी उसमें कुछ जान बाकी होती है। और अगले पल हम कैप्टन को जहाज पर देखते हैं और वो आदेश देता है कि वापस मुड़ने की तैयारी करो, हम घर जा रहे हैं। इस बात से कोई खुश नहीं होता। फिर जैकब अपने साथियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कहता है कि हम फिर वापस आएंगे और रेड ब्लस्टर का खात्मा करेंगे। और मैं नहीं डरता, क्योंकि हमारे पास तूफान है और तुम सब भी हो। इस जहाज ने सबसे ज्यादा समुद्री राक्षसों को मार गिराया है। तभी सारा उसे बताती है कि कैप्टन ने उसे अपने कमरे में बुलाया है। कैप्टन जैकब को अपने पूर्वजों के बहादुरी के किस्सों वाली किताब दिखाता है, जिस पर वो आखिरी बार रेड ब्लस्टर को मारने के बाद उस पर कुछ लिखेगा और फिर वो किताब जैकब को सौंप देगा, क्योंकि ये पहली बार कैप्टन ने तभी तय कर लिया था जब उसे वो समुद्र किनारे मिला था, क्योंकि वो मौत से लड़ा था और उसमें उन्हें एक आग दिखाई देती है और एक दिन वो तूफान का कप्तान बनेगा। घर पहुंचकर सारा लोगों में ऐलान करती है कि वह ज्यादा दिनों के लिए नहीं आए हैं। वे जहाज की मरम्मत करवा के फिर से निकल पड़ेंगे, क्योंकि इस बार उनका मुकाबला है रेड ब्लस्टर से। और लोग उनका स्वागत करते हैं और फिर सब मिलकर जश्न मनाते हैं। तभी वही छोटी लड़की मेजी आती है और जैकब से कहती है कि आप ही ने 2 दिनों में 4 समुद्री राक्षसों को मारा था ना, क्या ये बात सच है? तो जैकब कहता है कि 4 नहीं 5, और तुम्हें इन सब बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। मेजी जैकब को बताती है कि उसे भी शिकारी बनना है और वो भी एक शिकारियों के खानदान से है। जैकब के पूछने पर वो बताती है कि वो एक अनाथ आश्रम में रहती थी, पर वो वहाँ से भाग आई और वो अब वापस नहीं जाएगी, क्योंकि वो तूफान पर आ रही है। पर जैकब उसे मना करता है कि बच्चों का शिकारियों के जहाज पर आना ठीक नहीं, और वो उसे गाड़ी से जबरदस्ती घर वापस भेज देता है। दूसरे दिन जब कैप्टन क्रो और जैकब राजा और रानी के पास पहुंचते हैं तो वो उन्हें इनाम देने से मना कर देते हैं, क्योंकि रेड ब्लस्टर उनके सामने होने पर भी वो दूसरे राक्षस की तरफ चले जाते हैं और अब वो शिकारियों पर और भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक शाही जहाज तैयार किया है जो बाकी जहाजों से और बेहतर है। पर कैप्टन उन्हें शिकारियों को उनके इस कमजोर जहाज पर भेजने के लिए मना करता है और जैकब उन्हें रेड ब्लस्टर को पकड़ने के लिए एक और मौका देने के लिए कहता है। और उन्होंने रेड ब्लस्टर को पकड़ लिया तो वादे के हिसाब से वो उनके साथ मिलकर काम करेंगे और वो सब ये चुनौती स्वीकार करते हैं। और फिर वे अपने सफर की ओर बढ़ते हैं, जहां वो रेड ब्लस्टर को पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं। और कैप्टन क्रो सब में खुशखबरी देता है कि इस सफर के अंत में वो जैकब को तूफान का अगला कप्तान घोषित करेगा।
इस बात पर सब जश्न मनाने लगते हैं और जब जैकब बियर के ड्रम को खोलने वाला होता है तो उसमें और कोई नहीं मेजी होती है जो इस सफ़र पर उनके साथ आ गई है। उसे देखकर जैकब बहुत हैरान होता है। मेजी सबको अपने बारे में बताती है और उसकी बातों और जज्बे को देखकर कैप्टन उसे अपने साथ रखने के लिए मान जाता है, क्योंकि उससे उसमें भी एक जैकब की तरह आग दिखाई देती है और जैकब ने भी इसी उम्र में शिकारी बनना तय किया था। फिर सारा मेजी को उसका रूम और अपनी हिफाजत करने के लिए एक चाकू देती है और रात को जैकब और कैप्टन मेजी को देखते हैं जो अभी सोई नहीं, तो उसे अपने रूम में आराम करने के लिए कहते हैं। तभी उन दोनों को दूसरी तरफ से रेड ब्लस्टर की आवाज़ सुनाई देती है। उन सबको चौकन्ना किया जाता है कि तैयार हो जाओ, वो दिन आ गया है जिसका हमें इंतजार था। सब तैयार होकर अपनी जगह लेने लगते हैं। कैप्टन क्रो कहता है कि पहला वार हम करेंगे। तभी मेजी बाहर आकर जैकब से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। जैकब उसे अंदर जाने के लिए कहता है और अपने कमरे से बाहर आने के लिए मना करता है और यहाँ रेड ब्लस्टर और तूफान में जंग शुरू हो जाती है, जिससे तूफान डगमगाने लगता है और वो सब अपने रोपों से उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं, जिससे वो फंस जाता है और तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हैं। रेड ब्लस्टर बेकाबू होने लगता है, जिससे तूफान पर सब यहाँ से वहाँ होने लगते हैं और जैकब बताता है कि रेड ब्लस्टर अगर मर गया तो वो हमें अपने साथ नीचे पानी में ले जाएगा। मेजी अपने आसपास लोगों को देखती है जो मुश्किल में है और वो ये देखकर अपने चाकू से रस्सी काटना शुरू करती है, पर दूसरी तरफ कैप्टन क्रो रेड ब्लस्टर को जाने नहीं देना चाहता और उस पर हमला करने की लगातार कोशिश करता है। तभी कैप्टन क्रो मेजी को चिल्लाकर रस्सी काटने से मना करता है और अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैकब मेजी को रोकने वहाँ आता है, पर अपने साथियों को मुसीबत में देखकर वो उसे छोड़ देता है, जिससे मेजी रस्सी काट देती है और वो दोनों फिसलकर पानी में गिर जाते हैं। वो दोनों पानी में रेड ब्लस्टर को देखते हैं, फिर वो दोनों एक बोट पर चढ़कर ऊपर आ जाता है। कैप्टन क्रो जैकब को मेजी को अपने पास लाने के लिए कहता है। गुस्से में वो उस पर बंदूक भी दान देता है, पर अगले ही पल रेड ब्लस्टर जैकब और मेजी को अपने अंदर निगल लेता है और पानी में चला जाता है। जैकब और मेजी रेड ब्लस्टर के मुंह में होते हैं, उसने उन्हें पूरी तरह नहीं निगला होता। अंदर मेजी जैकब से कहती है कि क्या हम ऐसे ही मरने वाले हैं, और जैकब रस्सी बांधकर आगे जाने का सोचता है और मेजी से कहता है अगर ये मुझे निगल ले तो तुम रस्सी काट देना। पर मेजी भी कुछ देर बाद जैकब के पीछे चली जाती है और वो दोनों उसके नाक के पास खड़े होकर पूरे समुद्र को देखते हैं। और अगली सुबह रेड ब्लस्टर उन्हें एक आइलैंड पर ले आती है और जैकब मेजी से कहता है कि वो इसे मारने जा रहा है, पर मेजी उससे कहती है कि आप इसे अंदर से भी तो मार सकते हैं। पर गुदगुली होने के कारण रेड ब्लस्टर जैकब को बाहर फेंक देता है, जिससे बंधी हुई रस्सी से जैकब बाहर और मेजी अंदर ही रह जाती है। और जैकब मेजी को बचाने की बार बार कोशिश करता है, पर मेजी देखती है कि रेड ब्लस्टर ने उसके इतने करीब होने पर भी उस पर हमला नहीं किया और मेजी ये देखकर जैकब को रेड ब्लस्टर पर हमला करने से बार बार रोकती है। फिर रेड ब्लस्टर शांत होकर पानी से आइलैंड पर चला जाता है। जैकब मेजी से कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो रेड ब्लस्टर को मारने ही वाला था। पर मेजी कहती है कि मैं मर जाती। तो जैकब कहता है कि तुम्हारे ही रस्सी काटने से आज हम यहाँ हैं। तो मेजी कहती है कि आपने भी तो मुझे नहीं रोका, इसका मतलब आप भी ऐसा ही चाहते थे। और जैकब इस बात से चुप हो जाता है और फिर रात होने पर वो राक्षसों से बचने के लिए खुफिया जगह पर रुक जाते हैं, जहाँ मेजी जैकब से कहती है कि क्या पता समुद्री राक्षस इतने बुरे ना हो और समुद्र उनका घर है, और वैसे भी रेड ब्लस्टर के पीछे हम ही गए थे। तो जैकब उससे कहता है कि तुम्हारे माता पिता भी तो एक शिकारी थे और उन्हें भी मार डाला था, वो भी एक हीरो थे। तो मेजी कहती है कि मुझे नहीं पता, पर ज़रूरी तो नहीं जो एक हीरो करे वो हमेशा सही ही हो। और रेड ने हमें अपने अंदर क्यों रखा, वो हमें कैप्टन क्रो से बचा रही थी और मुझे तो लगता है कि वो एक मादा है, यानी एक फीमेल रेड ब्लस्टर है। पर जैकब कहता है कि ये सब बकवास है और मैं ज़रूरत की चीज़ें लेने जा रहा हूँ। पर मेजी जैकब से वापस लौटने का वादा करने के लिए कहती है और वो वादा करता है कि वो वापस लौटेगा। यहाँ सारा कैप्टन को बताती है कि तूफान में छेद हो गया है, अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो तूफान डूब जाएगा। पर कैप्टन उन्हें कहता है कि वो वापस नहीं जाएंगे, वो यहाँ से मुकेश आइलैंड जाएंगे। इस बात से कोई खुश नहीं होता। मेजी सुबह होने पर एक बेबी ब्लस्टर को देखती है जो बहुत क्यूट होता है, पर जैकब उसे साफ मना कर देता है कि उसे अपने साथ रखने में क्यों हमें बहुत खतरा होगा, क्योंकि उसके लिए वो एक राक्षस का बच्चा है और वो उसे दूर फेंक देता है। फिर जैकब का गलती से राक्षस के कुछ अंडों पर पैर लग जाता है, जिससे सारे बच्चे बाहर निकल आते हैं और वो वहाँ से भागकर बोट पे चले जाते हैं, जिससे राक्षस उन पर हमला नहीं कर पाते। पर कुछ ही पल बाद उनके पीछे से एक केकड़े जैसा दिखाई देने वाला राक्षस उन पर हमला कर देता है। जैकब उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर तभी रेड ब्लस्टर वहाँ आकर उस राक्षस से लड़ने लगती है।
जैकब और मेजी भी रेड ब्लस्टर की मदद करते हैं उस राक्षस से लड़ने में, जिससे रेड ब्लस्टर उस राक्षस को मार गिराती है। मेजी पानी में गिर जाती है पर बेबी ब्लस्टर उसे बचाकर जैकब की बोट के पास ले आता है, पर अब उनके बोट में एक होल हो जाने पर वो आगे लंबा सफर नहीं कर सकते। तभी मेजी कहती है कि रेड हमें वहाँ ले जा सकती है और उसने हमें उससे बड़े से केकड़े से भी तो बचाया। तो जैकब कहता है कि मैं तो जैसे वहाँ पापड़ बेल रहा था। पर मेजी बेबी ब्लस्टर की मदद से रेड ब्लस्टर को समझाती है कि वो उन्हें अपने ऊपर बिठाकर उस तरफ ले जा सकती है, और वो दोनों देखते हैं कि रेड ब्लस्टर को उनकी बातें समझ आने लगी है और वो उन्हें अपने ऊपर बिठाकर आगे ले चलती है, और बीच बीच में मेजी उसे डायरेक्शन समझाने में भी कामयाब होती है। ये देखकर मेजी के साथ साथ जैकब भी बहुत खुश होता है। मेजी फिर एक एक करके रेड ब्लस्टर पर लगे भाले निकालने लगती है, जिसमें जैकब भी उसकी मदद करता है। फिर हम कैप्टन क्रो को देखते हैं जो मुकेश आइलैंड पर आ चुके हैं, जहां वो एक चुड़ैल से मदद लेने आए हैं। पर ये चुड़ैल कैप्टन क्रो से सौदा करती है कि वो समुद्री राक्षस को मारने का सबसे जहरीला हथियार उसे देगी, पर बदले में वो उसका सब कुछ छीन लेगी। कैप्टन क्रो इसे मंजूर करता है। रेड ब्लस्टर यहाँ जैकब और मेजी की मछलियाँ पकड़ने में भी मदद करता है। फिर जैकब देखता है कि किताब में लिखी हुई बहुत सी बातें झूठ है जो आज तक हुई ही नहीं है। मेजी कहती है कि हो सकता है समुद्री राक्षसों ने हमले की पहली शुरुआत की ही ना हो, आगे तेज तूफान आने वाला होता है। यहाँ सारा और बाकी लोग कहते हैं कि उस चुड़ैल से सौदे की कीमत हम सब शिकारियों को चुकानी पड़ेगी। मेजी जैकब से कहती है कि वो गिल्स्टन अपने घर नहीं जाना चाहती, वो उसके अपने लोग नहीं हैं। वो जैकब के साथ एक फैमिली की तरह रहना चाहती है, पर जैकब कहता है कि ये सब सिर्फ सुनने में अच्छा है, इसे भूल जाओ। आइलैंड पर पहुंचकर वो दोनों रेड ब्लस्टर को अलविदा कहते हैं और जैकब अपना भाला तोड़कर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो आगे से उन पर हमला नहीं करेगा। मेजी भी रेड को गले लगाकर अलविदा कहती है, पर रेड ब्लस्टर दूसरी तरफ शाही जहाज देख लेती है जो उन पर हमला करने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, पर उससे पहले एक शाही रक्षक उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बेकाबू हो जाती है और सब तरफ से तोपें चलना शुरू हो जाती है। इस अफरा तफरी में मेजी घायल हो जाती है। ये देखकर वो रुक जाती है, पर दूसरी तरफ तूफान अपने आने का ऐलान करता है, जिससे रेड ब्लस्टर उनकी तरफ बढ़ने लगती है और कुछ ही पलों में कैप्टन क्रो निशाना लगाकर जहरीले हथियार से रेड ब्लस्टर पर हमला कर देता है, जिससे वह वही ढेर हो जाती है। पर कैप्टन क्रो उसे जिंदा राजा रानी के पास ले जाना चाहता है, इसलिए उसे वो हथियार निकालना होता है। इसलिए वो उस हथियार को निकालकर उसे बांधकर अपने साथ ले जाते हैं। जैकब कैप्टन को बताता है कि राक्षस ने उनकी मदद की और हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, पर कैप्टन इस बात का यकीन नहीं करता, जिससे मेजी चाकू लेकर कैप्टन पर वार करने की कोशिश करती है, पर जैकब उसे रोक लेता है। मेजी कैप्टन से रेड ब्लस्टर को छोड़ने के लिए कहती है और जैकब से पूछती है कि आप रेड ब्लस्टर की मदद क्यों नहीं कर रहे। सुबह तूफान और बाकी सब लोग रेड ब्लस्टर के साथ राजमहल पहुंचते हैं। दूसरी तरफ बेबी ब्लस्टर मेजी की मदद करता है और वो राजा रानी की लिखी सारी झूठी किताबों को देखती है और अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब झूठ है। कैप्टन क्रो सबको बताता है कि शिकारियों का समय अभी भी खत्म नहीं हुआ है, उन्हें अब भी उनकी जरूरत है। कैप्टन क्रो रेड ब्लस्टर पर भाले से आखिरी बार करने ही वाला होता है कि जैकब उन्हें रोक लेता है। जैकब कहता है कि जरूरी नहीं कि हमेशा जो एक हीरो करे वो सही ही हो, और ये सुनकर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कैप्टन क्रो एक बार फिर से भाला लेकर रेड ब्लस्टर पर वार करने ही वाला होता है कि सारा मेजी के पास आकर रस्सी काट देती है, जिससे रेड ब्लस्टर एक बार फिर से खड़ी हो जाती है और उस पर हमला करने से वो पूरे राजमहल को तबाह कर देती है और कैप्टन क्रो का खात्मा करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ मेजी आ जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और जैकब भाला तोड़कर ये ऐलान करता है कि आज से शिकार बंद। मेजी सबको बताती है कि ये किताबें, हमारा इतिहास सब झूठ है। समुद्री राक्षस कभी तट पर आए ही नहीं, ये सब झूठी कहानियां हैं जो इन्होंने बताई। सालों से ये लोग शिकारियों को इनके खिलाफ भड़का रहे हैं, तब जाकर राक्षस हम पर हमला करने लगे और इन सब में मैंने अपने माँ बाप को भी खो दिया। ये सब सुनकर रानी अधिकारी को उन पर हमला करने के लिए कहती है, पर जनता मेजी का साथ देती है और रेड ब्लस्टर को वहाँ से जाने देने के लिए कहती है। ये देखकर राजा और रानी वहाँ से भाग निकलते हैं और रेड ब्लस्टर को वहाँ से जाने दिया जाता है। और दोस्तों, उस दिन 2 जानें बची, एक आदमी और एक जानवर की। उस दिन के बाद दुनिया बदलने लगी। समुद्री राक्षसों को उनकी दुनिया में अब कोई परेशान नहीं करेगा और मुझे जो चाहिए था मिल गया, मेरा परिवार।